बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आप लोग अच्छी तरह से होंगे, तैयारी भी अच्छी तरह कर रहे होंगे, कंपटीशन को दृष्टिगत बनाए रखते हुए अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया होगा। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको निश्चित है स्टेट लेवल की एग्ज़ाम या अन्य जो है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे निश्चित है इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से ये टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान समय को दृष्टि रखते हुए वर्तमान समय को आप नज़रअंदाज ना करें, तैयारी बनाए रखें। किसी भी समय एक ऐसा माहौल बनेगा कि लगातार आपके कंपटीशन होंगे और लगातार आपको फिर देने पड़ेंगे। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। भारत के प्रमुख किसान आंदोलन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ज़्यादातर किसान आंदोलन जो हैं सफल रहे हैं। भारत के अधिकतर किसान आंदोलन ने सफलता प्राप्त की है और किसान आंदोलनों के अंतर्गत आपका ये किसान आंदोलन हुए क्यों? कारण क्या है, भू-राजस्व व्यवस्था में जब कोई परिवर्तन होता है तो किसी का शोषण होता है और कोई इस पर शोषण करता है। इस तरह की स्थिति में जब कोई इस तरह सुधार होता है, लगाना अदायगी में कोई ना कोई विवाद आ जाता है। इस कारण ये जो है किसान आंदोलन होता है। जैसे भारत के भू राजस्व सुधारों में आपका महलवाड़ी प्रथा आ जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा आ जाता है, स्थायी बंदोबस्त आ जाता है। इनके द्वारा जो है किसानों की जो व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, लगान की व्यवस्थाओं में बहुत कुछ परिवर्तन किया। इससे जो है त्रस्त होकर या इन सब प्रक्रियाओं से जो है परेशान होकर लोगों ने विद्रोह किया, किसानों ने विद्रोह किया और इसलिए किसानों ने विद्रोह किया और अपने अधिकारों की मांग की। तो आपको आज का जो टॉपिक है वो भारत के प्रमुख किसान आंदोलन और उसके अंतर्गत जो है आपके हम किसान आंदोलनों में बताएंगे। तो आप क्या जाएंगे, जैसे नील विद्रोह है, पावना विद्रोह है, या आपको हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो आपका टॉपिक लेकर आए हैं भारत के किसान आंदोलन, ग्राफ के द्वारा आपको शो कर रहे हैं। समझिएगा, भारत के प्रमुख किसान आंदोलन ग्राफ के द्वारा आप शो करने जा रहे हैं। और जब शो करेंगे ग्राफ के द्वारा तो फिर आपको जो है ग्राफ के द्वारा शो करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है नील विद्रोह। नील विद्रोह आ जाता है, ये भारत का पहला किसान विद्रोह माना जाता है। ये भारत का पहला किसान विद्रोह माना जाता है और ये बंगाल से संबंधित, इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल था। इसकी नील विद्रोह की सबसे पहली घटना जो घटी थी वो 1859-60 में जो है सबसे पहली घटना जो है बंगाल के नदिया जिला है, वहाँ का एक स्थान है जो है आपका, वहाँ का स्थान है नदिया जिला का गोविंदपुर। वहाँ पर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये घटना घटी थी। अब समस्या आती है नील विद्रोह हुआ क्यों था। ये नील विद्रोह कारण क्या था, ददनी प्रथा प्रचलित थी। ददनी प्रथा प्रचलित थी जिसके द्वारा कहा गया था, ददनी प्रथा के अंतर्गत ये बात आई थी कि निर्धारित आपका जो है किसानों को अग्रिम राशि देकर खेती करवाते थे। जो जमींदार थे किसानों को अग्रिम राशि देकर खेती करवाते थे और उपज का मूल्य अपनी शर्तों पर रखवाते थे। उपज का मूल्य जो है वो अपनी शर्तों के अनुसार करवाते थे। इस कारण वहाँ पर ये विद्रोह हुआ, किसानों ने विद्रोह किया। और नील विद्रोह का जब प्रथम उल्लेख आ जाता है तो आपका नील विद्रोह के पहले उसमें सबसे पहले नील आयोग का गठन किया गया। 1860 में नील आयोग का गठन किया गया, WS शेड्यूल करके
WS सिडोलकर, उन्होंने ददनी प्रथा का अंत किया, उन्होंने ददनी प्रथा का अंत किया। और आपका जाता है नील जो विद्रोह है, नील विद्रोह का उल्लेख सबसे, तो हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक है, उसमें सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा किसानों के अत्याचार का जो उल्लेख किया गया, किसानों के अत्याचार का उल्लेख किया गया, नील के किसानों जो अत्याचार का उल्लेख किया गया है, वो आपका किया गया नील दर्पण में। दीनबंधु मित्र की प्रसिद्ध पुस्तक है नील दर्पण, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और भारत का पहला सफल किसान विद्रोह, क्वेश्चन आ जाता है भारत का सबसे पहला सफल किसान विद्रोह कौन सा था, तो नील विद्रोह। और नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, बंगाल में गोविंदपुर नामक स्थान पर नील विद्रोह हुआ था। इसके अलावा आ जाए कि ददनी प्रथा, कौन सा विद्रोह था जिसमें ददनी प्रथा की बात आई थी, तो उसमें नील विद्रोह आ जाता है। नील विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम किस में आया, तो हिंदू पैट्रियाट में। नील आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ, तो WS सिडोलकर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है कि नील विद्रोह का मूल कारण क्या था। नील विद्रोह का मूल कारण क्या था, तो बागान मालिक नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, किसानों को बागान मालिक जो हैं नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे और उन पर जो है अपनी शर्तें मनवाते थे उनमें, इस कारण ये नील विद्रोह हुआ था। तो आपको हमने बताया नील विद्रोह ये सबसे पहला भारत का विद्रोह था और किसान विद्रोह था और पहला सफल विद्रोह माना जाता है इसका, और 1859-60 में हुआ था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था वो भी बंगाल माना जाता है। पाबना विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र बंगाल माना जाता है और इसका नेतृत्व जो किया था वो ईशान राय, शंभूपाल और केशव, ईशान राय, शंभूपाल और केशव ने का नेतृत्व किया था। केशव चंद्र राय ने नेतृत्व किया था। 1873 से 76 तक ये बंगाल में चला। अच्छा, पाबना विद्रोह का कारण क्या था, क्यों हुआ था पाबना विद्रोह? इसका कारण था जमींदारों ने कानून के द्वारा जो है निर्धारित मूल्य से अधिक लगान वसूल किया। जमींदारों ने कानून के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लगान वसूल किया। जमींदारों और काश्तकारों के बीच ये विद्रोह हुआ था। जमींदारों ने निर्धारित मूल्य से अधिक का लगान जो वसूल किया किसानों से, काश्तकारों से। इसके अलावा दूसरा था काश्तकारों से जमींदारों ने इनके अधिकारों को छीन लिया था। काश्तकारों से जमींदारों ने इनके अधिकारों को छीन लिया था, इस कारण ये पाबना विद्रोह हुआ था। ये पाबना विद्रोह का मूल कारण था। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में 1874-75 में जो है दक्कन विद्रोह हुआ और दक्कन विद्रोह में कहा जाता है कि गुजरात का क्षेत्र था, वहां पर जो है जमींदारों, किसान जो थे वो जमींदारों और साहूकारों के प्रभाव में आ चुके थे। कर्ज की अदायगी को लेकर जो है किसान जमींदारों और साहूकारों के प्रभाव में आ चुके थे। और गुजरात चूंकि कपास का क्षेत्र था और कपास का निर्यात जो है वो अमेरिका में होता था। इस कारण, और उस समय अमेरिका में कारण क्या था, वहाँ पर गृह युद्ध होने के कारण कहा जाता है कि दामों में भारी गिरावट आ गई, जिसके कारण उसका प्रभाव उनके जो किसानों पर पड़ा। इसके कारण जो है ये विद्रोह जो हुआ वो दक्कन विद्रोह हुआ था। किसानों ने दक्कन विद्रोह किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला विद्रोह आ जाता है, तो वो आ जाता आपका मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह आ जाता, इसका जो है वो केरल से संबंधित है। मोपाला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है।
केरल में हुआ था। मोपाला छोटे किसानों को कहा जाता था, मोपाला छोटे किसानों को कहा जाता था। वो कहा जाता था 7वीं 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है अरब से जो है मुसलमान जो लोग आए थे, अरब से मुसलमान आए थे, तो उनका जो है जो मुसलमान थे वो किसान थे, उनका शोषण हिंदू जमींदार करते थे, हिंदू जमींदार करते थे। इसके लेकर आपस में इनका संघर्ष हुआ और तब ये मोपाला विद्रोह हुआ। इसका जो है सैयद अलावी ने इसका जो है नेतृत्व किया था और 1836-54 में यह मोपाला विद्रोह हुआ था। मोपाला विद्रोह 1836 और 54 में हुआ था। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है और ये वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में किया था। ये भी एक किसान विद्रोह है। इनका एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शस्त्र के द्वारा सबसे पहला यदि विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, शस्त्र के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले शस्त्र उठाने का जो काम किया था वो सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा ही किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले शस्त्र उठाने का जो काम किया गया था वो सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के के ही द्वारा किया गया था। यह 18 और इन्होंने ही ये महाराष्ट्र में फड़के आंदोलन चलाया। ये किसानों का आंदोलन था, फड़के आंदोलन। इसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला किसान सत्याग्रह था। कारण क्या था? वहाँ पर तिनकठिया पद्धति प्रचलित थी। जमींदार जो है नील की खेती के लिए जो है कोशिश की जाती थी, नील की खेती हो, और तिनकठिया पद्धति चलती थी। इसके खिलाफ वहाँ के किसान परेशान थे। उस परेशानी को जो है महात्मा गांधी के मित्र डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने, जब महात्मा गांधी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए तो वहाँ डॉक्टर राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की व्यवस्था बताई, चंपारण के किसानों का जो है शोषण बताया कि जो जमींदार लोग हैं वो शोषण कर रहे हैं। इस कारण जो है तब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। वहाँ पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कराया और किसानों को न्याय दिलाया। और जब वहाँ पर सफल नेतृत्व हुआ और इसी कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। सबसे पहले महात्मा के नाम से संबोधित किया था। तो क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि भारत का महात्मा गांधी का पहला किसान सत्याग्रह कौन था तो भारत में? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो डॉक्टर राजकुमार शुक्ल। अच्छा, कौन से सफल सत्याग्रह करने के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा की उपाधि सबसे पहले गांधी जी को किसने दी थी? तो फिर आंसर आ जाता आपका, सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सत्याग्रह आपको बताते हैं। अगला सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 गुजरात में हुआ था। इसका कारण जो था, खेड़ा सत्याग्रह का कारण था कि लगान अदायगी के खिलाफ जो है, लगान की व्यवस्था सही नहीं थी, इसके खिलाफ वो किसान जो है नाराज थे। तो सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह करने के लिए जो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया वो मोहनलाल पांड्या और शंकर पारीक ने जो है वो खेड़ा सत्याग्रह में जो है नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है आ जाता है, यदि क्वेश्चन आ जाए किसके कहने पर महात्मा गांधी खेड़ा गए तो आपका
आ जाता है। किसके कहने पर? महात्मा मोहनलाल पांड्या और शंकर पारिक के कहने पर वहाँ पर गए थे, खेड़ा गए थे। यह महात्मा गांधी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। एका आंदोलन, ये मदारी पासी के द्वारा, मदारी पासी, इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। ये जो है नगद लगान देने के पक्ष में थे ये लोग। ये जो है जमीन अपने जो लगान देना चाहते थे वो नगद लगान देना चाहते थे, इसलिए जो है इन्होंने आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। बहराइच का क्षेत्र पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसका प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जो है आपका जाता बारदोली सत्याग्रह। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह किया था। ये किसानों का सत्याग्रह था। इसमें जो है कल्पराज क्वेश्चन आ जाता, कौन सा किसान सत्याग्रह था जिसमें कल्पराज लोगों ने हिस्सा लिया था? कल्पराज जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो कल्पराज जनजाति के लोग, तो वो आपका जाता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह एक किसान सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और महात्मा गांधी ने उसका जो है समर्थन भी किया था। और आपका जाता है कि बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व करने पर ही बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कल्पराज जाति की महिलाओं को, कल्पराज जाति की महिलाओं को महात्मा गांधी ने कौन सा नाम दिया था? तो आपका जाता रानी पराज नाम दिया था। रानी पराज नाम दिया था, ये कल्पराज जाति की महिलाओं को दिया था। तो आपका ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, इसी में उन्हें जो है सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट आंदोलन जो चलते हैं, नेक्स्ट आंदोलन में आपका आ जाता है तेभागा आंदोलन है। तेभागा आंदोलन जो है ये बंगाल से, इसका जो है वो बंगाल आ जाता है, प्रभावित क्षेत्र बंगाल है। और ये कंपाराम और भुवन सिंह, इसका नेतृत्व जो किया था वो कंपाराम और भुवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तेभागा का जो है कंपाराम और बटाईदारों और भूमि स्वामी के बीच ये आंदोलन था। कारण क्या था? जो बटाईदारों में जो बटाईदार मांग करने लगे थे कि जब हम पैसा लगाते हैं तो हम केवल तुम्हें 1/3 हिस्सा देंगे, बाकी नहीं देंगे। तब इसके खिलाफ ये जो भूमि स्वामी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया था। ये तेभागा आंदोलन है। इसके बाद आपका आ जाता है तेलंगाना आंदोलन कमरैया के नेतृत्व में था। निजाम ने जो है फसल के लिए कह दिया, उनके अधिकार में था हैदराबाद के निजाम में, तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो है उन्हें अपने अधिकार में खेती करवाई और निर्धारित मूल्य, जो कम मूल्य पर लोगों से कहा, लगान तो ज़्यादा वसूला और कम मूल्य पर कहा कि जो है बेचना है वो कम मूल्य पर बेचें, आप अनाज जो है कम मूल्य पर बेचें। इसके कारण वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था। कमरैया के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। 1946 से 51 के बीच ये विद्रोह हुआ। अन्य विद्रोह में आपका कुछ वर्ली विद्रोह, ये महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ली विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, वो वर्ली जनजाति के लोगों ने किया था महाराष्ट्र में। इसके अलावा आ जाता है अवध, क्वेश्चन आ जाता है अखिल भारतीय वो आपका जाता अवध किसान सभा का जो है संबंधित किससे है? तो रामचंद्र से। अवध किसान सभा का संबंध जो है वो रामचंद्र से, बाबा रामचंद्र से संबंधित है अवध किसान सभा का संबंध। इसके अलावा जाता है बिहार अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था?
अखिल भारतीय किसान सभा का पहले तो सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष जो है वो सहजानंद सरस्वती। इस तरह से स्थिति में आपका हमने आज के जो है आंदोलन बताए वो भारत के प्रमुख किसान आंदोलन बताए, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंपारण है, बारदोली है, पाबना है, नील विद्रोह है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये खेड़ा है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की। नील दर्पण जो है वो किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाएगा हिंदू पैट्रियाट किसकी है? हरिश्चंद्र की है। नील विद्रोह जो है भारत का पहला सफल किसान विद्रोह कौन सा था? तो आपका नील विद्रोह आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ददनी प्रथा कौन से विद्रोह से संबंधित है? तो आपका नील विद्रोह से संबंधित है। ददनी प्रथा नील विद्रोह से संबंधित है। और बाकी जो है उसके नेतृत्व ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। पाबना विद्रोह है, एका आंदोलन है, ये सब इनके नेतृत्वकर्ता पूछे जाएंगे, इनके विषय में पूछा जाएगा क्यों किया गया था। इसलिए सबसे पहले नेतृत्वकर्ता को ध्यान रखना पड़ेगा और इसका प्रभावित क्षेत्र ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, सबको समझ में आ गया होगा। मनन करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।